इंसान प्रकृति के सबसे क्रूर रूप यानी एक विशाल रेगिस्तान में 51 दिनों तक जिंदा रह सकता है, वो भी तब जब उसके पास न खाना हो, न पानी और न ही कोई उम्मीद। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है 3 कैदियों की जो नेवादा की सबसे खतरनाक जेल से तो भाग निकले, लेकिन मोजावे रेगिस्तान की कैद में फंस गए। चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय सफर को। ये कहानी शुरू होती है 29 अप्रैल 2022 की एक अंधेरी रात से। जगह है नेवादा का कुख्यात सदर्न डेजर्ट करेक्शनल सेंटर यानी SDCC जेल। ये जेल किसी आम जेल की तरह नहीं है। इसके चारों ओर मीलों तक फैला है मोजावे रेगिस्तान, जहां दिन में सूरज आग उगलता है और रातें बर्फीली हो जाती हैं। यहाँ अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है और माना जाता है कि इस जेल की ऊंची दीवारों और कंटीले तारों को पार करना मौत को दावत देने जैसा है। इसी जेल की एक छोटी सी कोठरी में 42 साल का पोर्फिरियो डुआर्टे हेरेरा अपने 2 साथियों 35 साल के मार्क और 30 साल के ईथन के साथ पिछले 6 महीनों से एक खतरनाक सपने को हकीकत में बदलने की साजिश रच रहा था। उन्होंने जेल से भागने का एक ऐसा नक्शा तैयार किया था जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। उनकी योजना सिर्फ जेल से बाहर निकलना नहीं थी, बल्कि उस रेगिस्तान को पार करके आजादी तक पहुंचना था, जिसके पार लगभग 2000 किलोमीटर लंबी एक हाईवे की सड़क थी। उन्हें पता था कि अगर वह जेल से भाग भी गए तो असली लड़ाई इस रेगिस्तान में शुरू होगी। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लगाया था, CCTV कैमरों के अंधे कोनों से लेकर गार्ड्स के बदलने के समय तक। उन्होंने कई हफ्तों तक अपने हिस्से की सूखी रोटियां बचाकर जमा की थीं, जो शायद उन्हें 4-5 दिन तक जिंदा रख सकती थी। और फिर वो रात आ ही गई। आधी रात के बाद जब पूरी जेल गहरी नींद में थी, पोर्फिरियो, मार्क और ईथन ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने जेल के एक कमजोर हिस्से की दीवार में सुराख किया और रेंगते हुए बाहर निकले। गार्ड्स को चकमा देते हुए वो उन ऊंची दीवारों तक पहुंचे जिन्हें भानना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन उनकी 6 महीने की मेहनत रंग लाई और वो किसी तरह कंटीले तारों को पार करके जेल के बाहर कूद गए। बाहर की हवा में जो आज़ादी की महक थी, उसने उनकी रगों में खून की रफ्तार बढ़ा दी। उनके पीछे कुत्तों के भौंकने और सायरन की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो रुके नहीं। वो बस दौड़ते रहे, रात के अंधेरे में उस रेगिस्तान की ओर जो उनकी किस्मत का फैसला करने वाला था। पहली रात उन्होंने बिना रुके दौड़ लगाई, क्योंकि वे जानते थे कि सुबह होते ही उनकी तलाश शुरू हो जाएगी। उनकी योजना थी कि वे रात में चलेंगे और दिन में रेत में गड्ढा खोदकर छिप जाएंगे। पहली सुबह होते ही उन्होंने 3 लोगों के छिपने लायक एक गड्ढा खोदा और सूरज की तपिश से बचने के लिए उसमें लेट गए। पूरा दिन उन्होंने उसी गड्ढे में बिताया। सूरज ढलते ही वे फिर से चल पड़े। 2 दिन और 2 रातें ऐसे ही गुजर गईं। अब उन्हें लगने लगा था कि वो खतरे से बाहर हैं। उनका जमा किया हुआ खाना लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने दिन में भी चलने का फैसला किया ताकि जल्द से जल्द हाईवे तक पहुंच सकें। तीसरे दिन की सुबह वे आज़ादी के एहसास के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि हाईवे बस कुछ ही मीलों की दूरी पर होगा। लेकिन दोपहर होते होते जब दूर दूर तक किसी सड़क का कोई निशान नहीं मिला, तो उनके दिलों में पहली बार खौफ ने जगह बनाई। उन्हें ये भयानक एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। उनके पास बचा हुआ पानी भी तेजी से खत्म हो रहा था। चौथे दिन की सुबह तक उनकी बोतलें पूरी तरह सूख चुकी थीं। प्यास से उनके गले में कांटे चुभने लगे थे। तभी ईथन को एक कैक्टस का पौधा दिखा। उन्होंने उसका रस पीकर किसी तरह अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसका कड़वा स्वाद उन्हें ये चेतावनी दे रहा था कि ये रेगिस्तान इतना में भूख से तड़पते हुए पोर्फिरियो ने रेत के नीचे से कुछ कीड़े पकड़े और उन्हें भूनकर खाने का प्रस्ताव रखा। ये उनका पहला ऐसा भोजन था जिसने इंसानियत की सीमाओं को धुंधला कर दिया था और उनकी दोस्ती में पहली दरार डाल दी थी। 5वें दिन लगातार चलने से ईथन के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए और उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। मार्क उसे टीम पर एक बोझ समझने लगा था और यहीं से उनके बीच का भरोसा टूटना शुरू हो गया था। छठे दिन की रात वे पहली बार रास्ते को लेकर बुरी तरह लड़ पड़े। मार्क ने पोर्फिरियो के नेतृत्व पर सवाल उठाया और कहा कि उसकी वजह से वे सब मारे जाएंगे। 7वें दिन की सुबह उन्होंने देखा कि उनका बचा खुचा कीड़ों का भोजन भी रात में कोई जंगली जानवर खा गया था। अब उनके पास जिंदा रहने के लिए शिकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। 8वें दिन पोर्फिरियो ने बड़ी मुश्किल से एक छोटा सांप पकड़ा। तीनों ने उसे भून कर खाया।
इस भोजन ने उन्हें शारीरिक ताकत तो दी, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अब जानवरों जैसी होती जा रही थी। उन्होंने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद। घंटों तक वे एक पत्थर के पीछे छिपे रहे। जब तूफान थमा तो उसने उनके सारे निशान मिटा दिए थे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक नुकीले पत्थर से घाव को चीरा और जहर को चूसकर बाहर निकालने की कोशिश की। फिर उसने कुछ पत्तों से घाव को कसकर बांध लिया। जहर के असर से वो बेहोश हो गया। जब कई घंटों बाद उसे होश आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो अभी भी जिंदा था। शायद उसकी जीने की इच्छा शक्ति ने जहर को भी मात दे दी थी। 44वें दिन वो जिंदा रहने की आखिरी और सबसे घिनौनी हद पार करने पर मजबूर हो गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए उसने अपना ही मूत्र पिया। अब वो इंसान नहीं, बस एक ऐसा प्राणी था जो किसी भी कीमत पर जीना चाहता था। 45वें दिन जब वो लगभग रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था तो उसे दूर रेत पर 2 गाड़ियों के टायरों के निशान दिखाई दिए। पहले तो उसे लगा कि ये भी उसका कोई वहम है, लेकिन पास जाकर छूने पर उसे यकीन हो गया कि निशान असली थे। सालों बाद उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने अपनी सारी ताकत बटोरी और उन निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगा। 47वें दिन वे निशान उसे एक पुराने वीरान पड़े शेड तक ले गए। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन 4 दीवारें पाकर उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हुआ। 50वें दिन जब वो शेड से बाहर निकला तो उसे क्षितिज पर बिजली के तार दिखाई दिए। वे तार बहुत दूर थे, लेकिन पोर्फिरियो के लिए वे जीवन का संदेश थे। उसकी सूखी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। 51वें दिन की सुबह उसे एक धूल भरी कच्ची सड़क दिखाई दी और सड़क के किनारे बसा एक छोटा सा गांव। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। वो सड़क तक पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। रेगिस्तान में उसका 51 दिन का भयानक संघर्ष आखिरकार खत्म हो गया था। गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा और फौरन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर उसकी हालत देखकर दंग रह गए। उसका शरीर कुपोषण, डिहाइड्रेशन और अनगिनत इन्फेक्शन का घर बन चुका था। कई हफ्तों के इलाज के बाद पोर्फिरियो की हालत में सुधार होने लगा। उसने अपनी पहचान छिपाकर खुद को एक भटका हुआ पर्यटक बताया, लेकिन अस्पताल वालों ने पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति के मिलने की सूचना दे दी थी। पुलिस ने जब उसकी तस्वीर को अपने डेटाबेस से मिलाया तो सच सामने आ गया। वो कोई आम पर्यटक नहीं, बल्कि SDCC जेल से भागा हुआ खतरनाक कैदी पोर्फिरियो डुआर्टे हरेरा था। जैसे ही वो पूरी तरह ठीक हुआ, पुलिस ने उसे अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया। इस बार उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उसके अंदर की